अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि कल हमने चैप्टर नंबर पहला इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स कंप्लीट किया हुआ था। उस चैप्टर में हमने मैकेनिक्स के बारे में बात की, उसके साथ साथ उसके टाइप्स डिफ़ाइन किए और ब्रांचेस डिफ़ाइन की। उसके साथ साथ फर्स्ट चैप्टर के मुतालिक जो भी फिज़िकली या उसके साथ साथ जितने भी फिलोसोफर्स साइंटिस्ट आए हुए थे उनको हमने डिसाइड किया हुआ था। वो था हमारा कल का पहला चैप्टर। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड वन चैप्टर व्हिच इज नेम्ड एज मेजरमेंट। इस चैप्टर का नाम जो है वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नापना, किसी चीज को नापना। किसी भी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? इस चैप्टर में उसे हम तोलते हैं, उनके फिजिकल क्वांटिटी को उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ हम कंपैरिजन लेते हैं और उसके साथ साथ जितने भी डिफेक्ट्स हैं, जितने भी सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं इस दुनिया में, उन सब सिस्टम्स को इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। हम मेजरमेंट किस चीज को कहते हैं, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो मेजरमेंट को हम लिखते हैं द कंपैरिजन बिटवीन, इट इज द डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं? इट इज द कंपैरिजन बिटवीन physical quantities, comparison between physical quantities with its standard units, and also follow the laws of फिजिक्स। जी हाँ, तो इस चैप्टर में हम एक कंपैरिजन लेते हैं। किस चीज की कंपैरिजन करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज की, उसके स्टैंडर्ड यूनिट से। अब यहाँ पे एक और वर्ड इस्तेमाल हुआ, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यूनिट्स का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है इनवेरिएबल। मतलब कहने का ये, जैसे कि हम कोई भी चीज लेते हैं, फर्ज कर लें कोई भी हम कपड़ा ले लेते हैं, तो उस कपड़े को हम पहले क्या करते हैं? उसकी हम नाप करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट में हम मेजर करते हैं। तो वो स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा इस्तेमाल होता है? कपड़ों के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं मीटर स्केल। तो वो मीटर स्केल की मदद से हम जो है कपड़े नापकर बाद में हम लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट हम जब कहें तो ये वर्ड आपकी पूरी डेली लाइफ में यूटिलाइज है, यूज होता रहता है। सुबह से लेकर रात को देर तक ये लफ्ज हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे सुबह के वक्त कोई भी बंदा हमारे दरवाजे पे आ जाता है दूध लेकर, तो हम उससे दूध लेते हैं। वो भी कैसे लेते हैं? सबसे पहले हम वो नापते हैं। जब वो नाप देता है, 1 लीटर मिल्क ले लें, 2 लीटर ले लें, या फर्ज कर लें कितना भी आप अपने घरों में मिल्क ले लें, वो हम ऐसे हैंड ओवर नहीं करते जब तक वो मेजरमेंट ना करें। कुछ मुल्कों में, या इवन हम अपने ही सिटी के बारे में ही बात कर लें, तो हमारे सिटी में एक कॉमन वर्ड यूज होता है किसी भी चीज, स्पेशली मिल्क के लिए, वो हम लेते हैं किलो में, किलोग्राम्स में। यह बात याद रख लें, लिक्विड वाली चीजों को हम मेजर करते हैं लीटर्स में या मिलीलीटर्स में। सही है ना? लिक्विड वाली कोई भी चीज ले लें, ठीक है, यह ले लेते हैं हम लिक्विड।
कोई भी चीज ले लें, आप मिल्क ले लें, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लें। अब कोल्ड ड्रिंक भी हम जब लेने जाते हैं किसी भी शॉपकीपर के यहाँ, तो उस शॉपकीपर को हम क्या कहते हैं, हमें 1.5 लीटर 1.5 लीटर क्या दे, हमें पेप्सी दे दे। हम उसे ये क्यों नहीं कहते थे 1.5 किलो वाली एक बोतल दे दे? नहीं, क्यों नहीं कहते? क्योंकि लीटर के लिए या बोतल के लिए, किसी भी बॉटल के लिए हम पर्टिकुलर हम एक वर्ड यूज करते हैं। वो क्या यूज करते हैं? वो हम करते हैं लीटर। तो इसे कॉमन सेंस से हम क्या साबित होता है, लिक्विड वाली चीजों को हम जो मेजर करते हैं वो करते हैं लीटर्स में, और मिलीलीटर्स में हम मेजर करते हैं। अब कोई भी आप मिल्क पैक ले लें जो एक बॉक्स में बंद आता है, तो उसके कॉर्नर पे ये नहीं लिखा होता ये 1 kg है या ½ kg है, उसके कॉर्नर पे ये लिखा होता है 1 लीटर और 500 ml, मतलब 500 मिलीलीटर्स। तो मिलीलीटर्स कंबाइन जब होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, लीटर्स बन जाते हैं। तो हमारे सेंस से ये साबित होता है, तो जो भी चीजें हम ले लेते हैं, तो वो लिक्विड वाली चीजों को हम बात करते हैं, लिक्विड वाली चीजें वो हमें मिलती हैं लीटर्स में या मिलीलीटर्स में। वो हम कभी भी 1 किलो के हिसाब से नहीं लेते। सही है। अब अगर किसी भी दुकान वाले के यहाँ चले जाएं, तो दुकान वाले के पास हमें कौन सी चीजें मिलती हैं? फर्स्ट कर लें, हमने एक कपड़ा ले लिया, तो वो कपड़े वाला बंदा भी क्या कर लेता है, एक मीटर स्केल ले लेता है, ठीक है ना। ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था इस मीटर स्केल का वो बहुत पुराना था, जिसके डिफेक्ट्स भी थे, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वो क्या बात करते थे। और अब जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेंथ की जो इस वक्त चल रही है, यूज हो रही है, वो कौन सी है और वो किस लिए हमारे यहाँ यूज होती रहती है। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। बहुत सारे इंटरेस्टेड टॉपिक्स हो गए इस चैप्टर में। मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। मेजरमेंट में आपकी फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं, उसके साथ साथ फिजिकल क्वांटिटीज को हम जो डिवाइड कर देते हैं उनके 2 पार्ट्स लेते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं और एक डिराइव्ड क्वांटिटी लेते हैं। अब फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ डिराइव्ड क्वांटिटी के डिराइव्ड यूनिट्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। तो बात हम कर रहे हैं मेजरमेंट की। एक कपड़ा ही ले लें, बंदा जब हम किसी भी सिटी से, शहर से जाकर हम कपड़ा ले आते हैं घर पे, तो हमारे यहाँ कोई भी, हमारे घर की लेडीज को ले लें आप, हमारे घर में कोई भी एक टेलरेस बैठी हुई है, मेरी बहन है या मेरी अम्मी है या मेरी आंटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या है, वो टेलरेस है। अब वो कैसे मेजर करेगी, वो इस तरह से नाप लेती है कपड़े को, अपने नाक से लगा के यूं खींच देती है और ये कह देती है ये 1 मीटर है। अरे भाई, ये तो ऐसे मीटर नहीं हम लेके आए हैं। मीटर स्केल में एक पर्टिकुलरली वो एक ग्रेजुएटेड होती है सेंटीमीटर्स में, और 100 सेंटीमीटर्स कंबाइन होके 1 मीटर बन देता है। तो अब अगर उस बहन का, उस अम्मी का, उस बाजी का आप अगर हाइट के बारे में ही बात कर लें, अगर उसका हाइट जो है वो कुछ ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके हैंड्स की साइज भी क्या होगी, ज़ाहिरी बात है इंक्रीज होगी। अब वो जैसे ही यूं लगाएगी तो तकरीबन 1.25 मीटर का कपड़ा 1 मीटर बन जाएगा। डेफिनेटली हम 5 मीटर कपड़े ले आए हुए थे, तो 5 मीटर, अब उसने जो नापा उसके हिसाब से 4.5 मीटर या समथिंग कुछ भी जो कपड़ा हो गया। तो वो हमें ही बोलेंगे कि हम पैसे खुद लेके आए हुए हैं, पैसे हमने खुद रखे हुए, हमने कपड़ा जो है ना वो कम ले गए। ये गलत बात है। क्यों? हमने देखा उस भाई ने, दुकान वाले ने क्या चीज यूज की हुई है, उसने एक मीटर स्केल यूज की, और मीटर स्केल यूज करने के बाद हमें कपड़ा जो है बाद में हैंड ओवर किया। यहाँ पे घर में जो कॉन्सेप्ट चल रहा होता है वो ये होता है, इस तरह से नाप लेते हैं। अब ये 1 मीटर हो गया, ये दूसरा मीटर हो गया, इस तरह से। चलें, ये तो हमने बात कर ली किसी भी कद जिसका एक बड़ा होगा।
लेट्स सपोज अगर बाजी का या अम्मी का कद अगर छोटा होगा, डेफिनेटली इंटरेस्टेड यही होगी बात कि उनके हैंड्स की साइज जो होगी वो भी क्या होगी, बिल्कुल छोटी होगी। अब वो कैसे नापेगी, वो इस तरह से नापेगी, इस तरह से बोलेंगे ये 1 मीटर हो गया, ये दूसरा मीटर हो गया। तो इस हिसाब से 5 मीटर कपड़ा हम लेके आए हुए थे, बाद में जो है ना कपड़ा बच जाएगा 5.5 मीटर या अप्रोक्सीमेट 6 मीटर बन जाएगा। हाँ, तब तारीफें चलेंगी, भाई दुकान वाला तो बहुत बड़ा अच्छा आदमी है, 5 मीटर कपड़ा लेने गए होते 6 मीटर दे दिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल गलत है, सही है ना। क्योंकि हम मीटर के लिए एक पर्टिकुलर स्केल लेते हैं, वो ग्रेजुएटेड होती है टोटल सेंटीमीटर्स में, और उसमें 100 सेंटीमीटर इक्वल डिस्टेंस पर ही होते हैं। दुकान वाले भाई ने ये इस तरह से आपको कपड़ा हैंड ओवर नहीं किया हुआ है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, सही ना। अगर घर में इसी तरह से कोई भी नापेगा तो ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये बिल्कुल गलत होगा। इस तरह से कुछ भी चीज आपको नहीं मिलने वाली है, ये थोड़ा जहन में रख लेना, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मेजरमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम एक कंपैरिजन लेते हैं किस क्वांटिटीज के बीच में, फिजिकल क्वांटिटीज का उसके स्टैंडर्ड यूनिट से कंपैरिजन करते हैं। अब फर्स्ट कर लें फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई। फिजिकल क्वांटिटी से सपोज मैं एक ले लेता हूं, हाँ फर्स्ट कर ले, मैंने मीटर ले लिया, लेंथ ले लिया। तो लेंथ को हम मेजर करेंगे किस चीज से, डेफिनेटली हम मीटर से ही मेजर करेंगे। से सपोज मैं एक क्यूबिक बॉक्स ले लेता हूं, दिस इज द क्यूबिक बॉक्स। अब इस क्यूबिक बॉक्स को हम क्या करेंगे, नापेंगे। क्यूबिक बॉक्स को हम इस तरह से हम क्या करेंगे, हम नाप लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया हुआ था। तो इसकी ये हो गई लेंथ, इस तरह से ये हो गई इसकी ब्रेथ, और इस तरह से ये हो गई इसकी हाइट। तो हम लेंथ को मेजर करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली हम मीटर स्केल यूज करेंगे। इसी तरह से हम इसकी ब्रेथ मेजर करेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, मीटर स्केल यूज करेंगे। वैसे ही हाइट को अगर हम मेजर करेंगे तो क्या हम इस्तेमाल करेंगे, मीटर स्केल ही यूज करेंगे। अब लेंथ क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई किसी भी चीज की, कुछ भी चीज ले लें, कपड़ा ले लें, या उसके साथ साथ आप एक जगह के बारे में ले लें, कोई भी हम जगह पे या कोई भी प्लॉट हम जब खरीद करते हैं वो भी हमें फीट के हिसाब से या फीट के हिसाब से नहीं तो हम मीटर्स में ले लेते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली जो भी हम जगह वगैरह हम लेते हैं वो हम फीट में लेते हैं, जिसको हम फुट भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 फुट में 12 इंचेस होते हैं, वो हम इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें क्या फाइंड हो गया, इसका हमें मिल गया वॉल्यूम। कितना भी वॉल्यूम हो सकता है, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, और उसके साथ साथ हाइट भी होगी। तो लेंथ क्या हो गई हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं, और उसके साथ साथ मीटर जो होगा ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट होगा। तो हम इस क्वांटिटी का इस यूनिट से या किसी और यूनिट के बीच में से जो हम कंपैरिजन लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट। तो उसके साथ साथ अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटीज हम कहते हैं किस चीज को हम। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं फिजिकल क्वांटिटीज, किसी को अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगी तो वो मुझसे डिस्कस कर लेगा, इंशाल्लाह आपको फिलवक्त आपको रिप्लाई मिलता रहेगा। तो हम अब बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, दीज आर दी फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, फिजिकल क्वांटिटी को हम अब डिफाइन करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, वो यह चीज होती है, दोस्त फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल, दोस्त
physical quantities which are measurable and related to non living things। जी हाँ, बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था फिजिकल साइंसेस के बारे में। फिजिकल साइंसेस में भी हम किस चीजों के बारे में स्टडी कर रहे थे? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हम नॉन लिविंग की स्टडी फिजिकल साइंसेस में करते हैं, मगर अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज की बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटीज किस चीज का नाम हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज में हम डिस्कस करते हैं those physical quantities which are measurable and related to non living things। जी हाँ, इसमें हम जो चीज लेते हैं वो लेते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो हम इन चीजों में नॉन लिविंग ले लेते हैं। से सपोज अगर मैं इस रूम के ही बारे में ही बात कर दूं तो ये रूम भी एक नॉन लिविंग में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसकी मेजरमेंट आसानी से कर सकता हूँ। इसकी मैं लेंथ भी मेजर कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। इसकी मैं ब्रेथ भी मेजर कर सकता हूँ आल्सो विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। एंड आल्सो आई measure this height of this room with the help of same meter scale। So now what I studied for this room, I calculated the volume of this box because this is also a physical quantity। तो physical quantity में कौन सी चीजें लेते हैं जिसको हम मेजर कर सकें, which are measurable, जिसको हम मेजरेबल कहते हैं, मेजरेबल भी हो एंड रिलेटेड हो एंड रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हो। अब दुनिया में जहां जहां आपकी नजर जाती जाएगी वहां पे आपको नॉन लिविंग थिंग्स नजर आते जाएंगे, और जो भी चीज नॉन लिविंग आपको नजर आएगी वो उसकी आप मेजरमेंट बआसानी से कर सकते हैं। सवाल अब यही पैदा होता है कि इस चीज में हम नॉन लिविंग को ही क्यों लेते हैं? हम ह्यूमंस जो हैं या जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम मेजरेबल क्वांटिटी क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमारी डे बाय डे ग्रोथ होती है, और जैसे ही ग्रोथ होती रहेगी हमारी बॉडी में चेंजेस आती रहेंगी, और जैसे ही बॉडी में चेंजेस आएंगी तो हमारी लेंथ या उसके साथ साथ हमारी ब्रेथ या हाइट जो होगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। मगर नॉन लिविंग थिंग की हर एक चीज जो होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। हाँ, मैं भी समझ रहा हूं आप क्या सोच रहे हैं। फर्ज कर लें अगर हम किसी भी चेयर की मेजरमेंट हम कर लें, फर्ज कर लें कुछ भी उसकी मेजरमेंट मिली, उसकी हम टांगों को काट दें, सही है ना, उसकी टांगों को हम काट दें, तो ये आप कहेंगे कि कैसे उसकी मेजरमेंट इक्वल रही? ओ भाई, मैं भी समझ रहा हूं आपने उसकी टांगों को काट दिया है, मगर टांगों को या उसकी किसी भी चीज को चेंज नहीं करना है, तो उसको वैसे का वैसे ही रहना छोड़ दें। 1 साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद या 5 साल गुजरने के बाद उसकी आप फिर से मेजरमेंट अगर करेंगे तो आपको सेम लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट ही मिलेगी, चेंजेस नहीं आएंगी। व्हाई? इसका सवाल ये होगा बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, और उन्हीं नॉन लिविंग थिंग की स्टडी हम करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में। इज दैट क्लियर? तो साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ था, फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड किया 2 हिस्सों में। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, आर 2 टाइप्स। अब फिजिकल क्वांटिटीज को उसके 2 हिस्सों में, कौन से हिस्सों में हमने तकसीम किया हुआ है वो हम लेते हैं, एक बेस और फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। तो इसमें एक क्वांटिटी जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं बेस, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी हम कौन सी लेते हैं, व्हिच इज डिराइव्ड क्वांटिटीज।
एक को हम नाम लेते हैं फंडामेंटल आर बेस क्वांटिटीज, और हम दूसरी जो क्वांटिटी लेते हैं वो हम लेते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर? अब हम इनको डिफाइन करेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी किस चीज को हम कहते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी किस चीज को कहते हैं। इंशाल्लाह वो हमारा सेकंड वन लेक्चर होगा। आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपने इन चीजों को ही समझ लिया मतलब आपने आधी दुनिया को पता कर लिया। क्लियर? मजाक कर रहा हूं। बिल्कुल आप अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि मेजरमेंट किन किन चीज़ों की करते हैं, मेजरमेंट हमें पढ़ने की कौन सी ज़रूरत होती है। तो अब जैसे ही हम सेकंड वन लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बात करेंगे बेसिक क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को, आपको इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको एक बदलाव नज़र आएगा। यू कैन ऑल्सो फाइंड द चेंजेस इन दिस वर्ल्ड। कैसे, कौन सी चीजें कहां कहां पे इस्तेमाल होती हैं वो आपको इनको अच्छे से पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आज के लिए मेजरमेंट की जो हमने बात की उसके साथ साथ फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया और फिजिकल क्वांटिटीज को किन बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है उनको हमने डिफाइन किया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे सेकंड लेक्चर में। तब तक के लिए फिर से खुदा हाफ़िज़।